Assalamualaikum. This is Learners Academy by Bia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर, इसे सोशल फोबिया भी कहते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ अगर हम लोग जाएं तो मार्क्ड फियर एग्जाइटी होगी एक या एक से ज़्यादा सोशल सिचुएशंस के हवाले में, जिसमें इंडिविजुअल्स को जो है वो परफॉर्म करना होता है या उनको ये होता है कि वो उनकी स्क्रूटनी वगैरह की जाएगी या उनको अदर जो दूसरे लोग हैं वो उनको नेगेटिवली असेस करेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह सोशल इंटरेक्शन हो गई, यानी कन्वर्सेशन करना, अनफेमिलियर पीपल से मिलना, फिर ऑब्ज़र्व जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हो वहाँ पे खाना खाना और परफॉर्म करना दूसरों के आगे, यानी स्पीच वगैरह देना, क्लास में प्रेजेंटेशन वगैरह देना, वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर इंडिविजुअल फियर करता है कि ही और शी विल एक्ट इन अ वे और शो एग्जाइटी सिम्टम दैट विल बी नेगेटिवली एवेल्यूएटेड, कि वो इस तरह से एक्ट करेगा, इस तरह से शो ऑफ करेगा कि उसको नेगेटिवली एवेल्यूएट किया जाएगा, उसको ह्यूमिलेट किया जाएगा, ये एम्बैरसिंग किस्म का वो परफॉर्म करेगा। जो सोशल सिचुएशंस होंगी वो ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक करेंगी फियर या एग्जाइटी, और जो सोशल सिचुएशंस हैं जो इंडिविजुअल है वो उनको अवॉइड करेगा या इंड्योर करेगा। अगर अवॉइड करेगा या अगर उनको वो फेस भी करता है तो एक्सट्रीम लेवल का उसका जो होगा, इंटेंस लेवल का फियर होगा, एग्जाइटी होगी। अब जो फियर एग्जाइटी है ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी जो एक्चुअल थ्रेट होगा। यानी अब एक कंडीशन होगी है कि अगर आप स्पीच वगैरह दे रहे हो सबके सामने तो आपको थोड़ी बहुत एग्जाइटी होती है कि भाई कैसे होगा, लेकिन जो एक्चुअल में आपको होनी चाहिए उससे भी एक्सट्रीम लेवल पे जब चली जाएगी तो वो खराबी है, जो सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से भी एक्सट्रीम जाती है। अब जो फियर एग्जाइटी या अवॉइडेंस है वो परसिस्टेंट होगी, लगातार होगी। एपिसोडिक और परसिस्टेंट का डिफरेंस मैंने बताया था कि जो एपिसोडिक होती है कि वो कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए हुई, फिर वो ख़त्म होगी, ठीक। और परसिस्टेंट होती है वो नॉन स्टॉप होती है, वो लगातार होती है, और ये टिपिकली लास्ट करेगी 6 मंथ्स या मोर, यानी इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 महीने या उससे ज़्यादा होगा। और इसकी वजह से जो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होगा, इम्पेयरमेंट होगी, सोशल ऑक्यूपेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है वहाँ पे फियर एग्जाइटी या अवॉइडेंस, ठीक है, तीनों की वजह से वो अवॉइड भी कर सकता है, फियर भी उसको हो सकता है और एग्जाइटी भी। अब फियर एग्जाइटी या अवॉइडेंस जो भी है ये किसी भी ड्रग, मेडिकेशन, किसी भी सब्सटेंस या किसी मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, उनकी वजह से ये नहीं होगा। अब जो फियर एग्जाइटी या अवॉइडेंस है ये इसकी जो सिम्टम्स हैं इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर, जैसा पैनिक डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यानी अगर इन सिम्टम्स में से भी डिसऑर्डर्स में से भी कोई डिसऑर्डर उस इंडिविजुअल को है तो उनसे ये जो सिम्टम्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं होंगे। जो फियर अवॉइडेंस है ये सिम्टम्स वो डिसऑर्डर्स वैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। अगर मेडिकल कंडीशन है, जो फियर एग्जाइटी या अवॉइडेंस है वो क्लियरली अनरिलेटेड है या एक्सेसिव है, अगर उसको ओबेसिटी है, पार्किंसंस डिजीज़ है, डिसफ्रेगमेंट है फ्रॉम बर्न्स या इंजरी, तो उस वजह से उसको एग्जाइटी होती है। उसको होता है कि उसको फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसको किया जाएगा, तो इस वजह से वो अवॉइड करता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर उसको बाकायदा सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर है। स्पेसिफायर्स में परफॉर्मेंस ओनली है कि अगर वो फियर कर रहा है वो रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट परफॉर्मेंस है, पब्लिक में स्पीक करना, पब्लिक जो एक तरह से जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन आ गई, जहाँ पे उसने परफॉर्म करना है तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस रिलेटेड हो जाती है। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम आए, जो इसेंशियल फीचर है सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर की वो मार्क्ड या इंटेंस फियर या एग्जाइटी है सोशल सिचुएशंस पे, और जो इंडिविजुअल है उसको ये होता है कि वो मे बी स्क्रूटनाइज हो, दूसरे उसको स्क्रूटनाइज करे। बच्चों में फियर होता है कि पीयर सेटिंग में उनको किया जाएगा और नॉट जस्ट ड्यूरिंग इंट्रैक्शन विद अडल्ट। पीयर सेटिंग, अडल्ट इंट्रैक्शन, हर तरह से उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उनको कुछ ना कुछ कहा जाएगा। अब जब सोशल सिचुएशन से वो एक्सपोज होंगे, जो इंडिविजुअल का फियर है वो से इस तरह से काम करवा देगा, वो नेगेटिवली एवेल्यूएट होगा, वो इमीडिएटली बोरिंग, स्टूपिड, डर्टी या अनलाइकेबल उसको कहा जाएगा, उसको माना जाएगा। वो
एक एंशियस, वीक, क्रेजी, स्टूपिड के तौर पर उसको जज किया जाएगा। अब वो एग्जाइटी के सिम्टम्स कैसे शो करेगा? ब्लशिंग, ट्रम्बलिंग, स्वेटिंग, स्टबलिंग ओवर वन वर्ड या स्टारिंग। अब नेगेटिव एवेल्युएशन, यहाँ पे उसकी दूसरे इसको करेंगे नेगेटिवली एवेल्युएट। अब जो इंडिविजुअल का फियर है वो फंडिंग अदर्स आर बीइंग रिजेक्टेड एज अ रिजल्ट, उसको ये होगा कि उसको जो दूसरे हैं वो उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव एवेल्युएशन होगी, उसको बुरा कहा जाएगा तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। सबसे मेन फियर उसको होता ही यही है। दूसरों से बात नहीं कर सकेगा वो इंडिविजुअल, उसको ये होगा कि मैं जब बात करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल दूंगा जिसकी वजह से मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। अब जो सोशल सिचुएशन होती हैं होंगी वो हमेशा उस एग्जाइटी को, उस चीज़ को प्रोवोक करेंगी, ठीक है। अब कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं वो फियर एंड अवॉइड यूरिनेटिंग इन अ पब्लिक रेस्टरूम्स व्हेन अदर इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। Thus, an individual who become anxious only occasionally in social situation would not be diagnosed with social anxiety disorder. अब एक इंडिविजुअल है कि वो ओकेजनली होता है, समटाइम्स वो एक इवेंट पर ठीक होता है, लेकिन समटाइम्स वो वैसे ही दूसरे इवेंट के ऊपर एंशियस हो रहा होता है, तो उसको हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे, ठीक है। द एंटिसिपेटरी एग्जाइटी में अकर समटाइम्स फॉर इन अवॉइडेंस ऑफ अपकमिंग सिचुएशन। अब जो अपकमिंग सिचुएशन है उसके अवॉइडेंस में भी वो उसको शो करेगा, ठीक है। The individual will often avoid the feared situations. Alternatively, the situation are endured with intense fear or anxiety. अब वो अवॉइड करेगा, कोशिश करेगा वो उस सिचुएशन के साथ इनकाउंटर ही ना करे। अब इस वजह से उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ठीक है। Individuals with social anxiety disorder often overestimate the negative consequences of social situation and thus the judgment of being out of proportion is made by the clinician. अब जो इंडिविजुअल है वो जो सारी सिचुएशन है उसमें उसका फियर जो है वो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा, वो उस चीज़ को ओवर रेट करेगा। तो यहाँ पे जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन का जो है जो डायग्नोसिस है वो उसको या उसको जजमेंट है, ये क्लिनिशियन का काम है करना, ठीक है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो टिपिकली 6 मंथ है, 6 मंथ से ज़्यादा भी हो सकती है। जो ड्यूरेशन threshold helps distinguish the disorder from transient social fear that are common particularly among children and in community. अब जो एक कॉमन एग्जाइटी, कॉमन फियर है सोशल एग्जाइटी, अब उससे डिस्टिंग्विश इसका टाइम ड्यूरेशन ही उसको करता है इस डिसऑर्डर का, ये उनसे किस तरह से डिफरेंस है। द ड्यूरेशन क्राइटेरिया शुड बी यूज एज अ जर्नल गाइड विद अलाउंस ऑफ सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब 6 महीने के करीब भी हो सकता है, 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको एज अ फ्लेक्सिबिलिटी से यूज़ करना है। मैं हमेशा ये कहती होती हूँ जब भी आप डायग्नोसिस करें टाइम ड्यूरेशन को आप मस्त देखें, ये भी देखें कि एपिसोडिक है या परसिस्टेंट है, ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। और जब अब वो इंडिविजुअल है उसको एग्जाइटी डिसऑर्डर है, वो अवॉइड कर रहा है या उसको फियर है, इंटेंस फियर है, उसकी सोशल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल हर तरह की लाइफ उसकी बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो उसको यही होगा कि मैं लोगों से ना मिलूँ। अब वो अवॉइड कर रहा है तो उस लोगों से नहीं मिलेगा, वो उसकी सोशल इंटरेक्शन नहीं होगी, तो वो कैसे काम कर सकेगा। कहीं भी आप काम करने जाएं आपको एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। आप जब हायर अथॉरिटी के साथ आपको बात करनी पड़ती है तो वो काफ़ी कुछ होता है। आप पर्सनल लाइफ में चलो वो अकेला रह सकता है, ऑक्यूपेशनल लाइफ में वो नहीं रह सकता अकेला, एकेडेमिकली वो इंडिविजुअल अकेला नहीं रह सकता। एकेडेमिकली वो क्लास में जाना है, टीचर से इंटरेक्ट करना है, उसको कभी प्रिंसिपल से भी काम हो सकता है, लाइब्रेरियन से काम हो सकता है, कैफ़े जाना पड़ सकता है। उसको सारी चीज़ों को वो अगर अवॉइड करेगा तो डिस्ट्रेस और सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होगी। Associated features supporting diagnosis: individual with social anxiety disorder may be inadequately assertive या excessively submissive or less commonly highly controlling of the conversation.
अब जिनको सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर है वो असर्टिव भी होंगे, सबमिसिव होंगे, या लेस कॉमनली या हाईली कंट्रोलिंग द कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन में इतना खास वो बोलेंगे भी नहीं, वो शो करेंगे ओवरले रिजिड बॉडी पोस्चर या इनएडिक्वेट आई कांटेक्ट उनका सही नहीं होगा, वो ओवरली बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट वॉइस में बोलेंगे और शाय होंगे या वे ड्रॉ करेंगे और लेस ओपन होंगे कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा। जिस तरह हम लोग हैं, टीचर्स हैं, टीचर कभी हो ही नहीं सकता सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर टीचर को। क्यों? अगर टीचर को सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर है तो वो पढ़ा नहीं सकता, तो फिर वो टीचर ही नहीं हो सकता। और ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं वो घर पे रहेंगे, मैरिंग उनकी डिले होगी, यानी शादी वगैरह वो डिले करेंगे। वेयर एज वुमेन who would want to work outside the home may live a life as homemaker and mother। अब जो इंडिविजुअल है, जो वो वुमेन है जिसको जो काम तो करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, वो होम मेकर या एक मदर के तौर पर वो ज़िंदगी गुजार दे, क्योंकि सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर वो आगे बढ़ नहीं जा सके। मैन में मैरिज डिले है, फैमिली का बनना डिले है, और सेल्फ मेडिकेशन विथ सब्सटेंस इनमें कॉमन है, यानी सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स इनमें कॉमन होंगे। सेल्फ जो सोशल एग्जाइटी अमंग older adults may also includes exhibition of symptoms of medical illness such as increased tremors. Blushing is the hallmark physical response of social anxiety disorder। बहुत इंडिविजुअल्स होते हैं जो होते ही, जो सब पठान हमारे भाई होते हैं, वो होते ही रेड हेड गोल गप्पे, वो नहीं ब्लशिंग, बाकायदा एकदम से उनका मुंह सुर्ख हो जाना टमाटर की तरह। प्रेवलेंस, इसकी जो 12 मंथ प्रेवलेंस है सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर की यूएस में वो अप्रॉक्सीमेटली 7% है। लोअर 12 मंथ प्रेवलेंस एस्टिमेट्स आर सीन इन मच ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग द सेम डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, क्लस्टरिंग अराउंड 0.5% टू 2.0%। यूरोप में 2.3% है। 12 मंथ प्रेवलेंस रेट बच्चों में, एडोलेसेंस में जो है वो कंपेरेबल है अडल्ट के साथ। जो प्रेवलेंस रेट डिक्रीज करता है विद एज, ठीक है। जो 12 मंथ प्रेवलेंस है ओल्डर अडल्ट्स की वो रेंज करती है 2 to 5%। हायर रेट्स ऑफ सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो फीमेल में फाउंड हुए हैं एज कम्पेयर टू मेल जनरल पॉपुलेशन में। एंड जेंडर डिफरेंसेस इन प्रेवलेंस इज मोर प्रोनाउंस्ड इन एडोलेसेंस एंड अडल्ट्स में और एडोलेसेंस में जो है जेंडर डिफरेंसेस जो है वो ज़्यादा पाया गया है एग्जाइटी इस डिसऑर्डर, सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर की बेस पे। जेंडर रेट्स जो है वो इक्वलेंटली स्लाइटली हायर है मेल के लिए क्लिनिकल सैंपल्स में। एंड इट इज़ एज्यूम्ड दैट जेंडर रोल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग द हाइटेंड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर इन मेल पेशेंट्स। जो प्रेवलेंस है यूएस में वो हायर है American Indians and lower in person of Asia, African American, Afro-Caribbean descent comparable with non-Hispanic whites। अब development and course, अब जो मीडियन एज ऑफ ऑनसेट ऑफ सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर यूएस में है वो 13 ईयर्स है। 75% ऑफ इंडिविजुअल्स हैव एन एज एट ऑनसेट बिटवीन 8 and 15 ईयर्स, ठीक है। जो डिसऑर्डर सिम्टम्स हैं वो इमर्ज करते हैं आउट ऑफ चाइल्डहुड हिस्ट्री ऑफ सोशल इनहिबिशन या शाइनेस यूएस में और यूरोपियन स्टडीज़ में। वन सेट कैन आल्सो अकर इन अर्ली चाइल्डहुड। जो ऑनसेट है सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर का, सॉरी ऑनसेट है सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर का स्ट्रेस ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस, यानी बुली उसको किया गया है, उसने वॉमिट कर दी थी एक पब्लिक स्पीच के दौरान, या कुछ भी इस तरह से हुआ है जिसकी वजह से एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से वो इन स्लोली उसके अंदर वो चीज़ डेवलप हो गई। फर्स्ट ऑनसेट जो है वो अडल्टहुड है, रिलेटिवली वो रेयर है, और जो एंड इन मोर लाइकली टू अकर आफ्टर स्ट्रेसफुल ह्यूमिलेटिंग इवेंट। अब जिस भी एज के पॉइंट पे ये स्टार्ट होती है सोशल एग्जाइटी, देयर मस्ट बी ए ह्यूमिलेटिंग इवेंट या एक्सपीरियंस जहाँ पे बहुत ही कोई इंटेंस किस्म का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था शायद, जो उस इंसान को जहाँ पे वो एम्बैरस फील किया और उसने वो चीज़ आगे उसके जो एक्सपीरियंस है जो वो
उसकी वजह से उसको वो हो रहा है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की तरह टेम्परामेंटल फैक्टर, अंडरलाइंग ट्रेट्स दैट प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल टू सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड बिहेवियर इनहिबिशन एंड फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्युएशन। नेगेटिव एवेल्युएशन और बिहेवियर इनहिबिशन, बिहेवियरल, इसकी वजह से ये मेन फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर कोई कॉजेटिव इसका नहीं है, देयर इज नो पॉजिटिव रोल ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ चाइल्डहुड मेल ट्रीटमेंट और अदर अर्ली ऑनसेट साइकोसोशल adversity in development of social anxiety disorder. However, childhood maltreatment and adversity are risk factor for social anxiety disorder. अब जो जो साइकोसोशल एडवर्सिटी है और जो चाइल्डहुड मेल ट्रीटमेंट है, बचपन में बच्चे के साथ बुरा हुआ है या बच्चे को कोई इस तरह से एक्सपीरियंस रहा है, तो वो जो है रिस्क फैक्टर है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल उसमें आ जाए तो ट्रेट्स जो हैं जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की जिस तरह बिहेवियर इनहिबिशन है वो स्ट्रांगली जेनेटिकली इन्फ्लुएंस है। जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है वो सब्जेक्ट ऑफ जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है। दैट इज चाइल्ड विद द हाई बिहेवियरल इनहिबिशन आर मोर सस्पेक्टेबल टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो इंडिविजुअल है, जो बच्चा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अब एक घर है, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है, तो वो क्या होगा, बच्चा अपनी बात नहीं कह पाएगा, बच्चा डरा सहमा रहेगा, उसको कहीं पे भी बात करने की कोशिश ज़रूरत पड़ेगी तो वो नहीं बोल पाएगा। क्यों? उसकी जो ट्रेनिंग है, इन्वायरमेंट है, बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक इन्वायरमेंट वहीं से उसको इनहिबिट कर दिया गया, नहीं बोलना, तो इस वजह से वो इंडिविजुअल दब गए। ठीक है। अब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैव अ 2 to 6 टाइम ग्रेटर चांस ऑफ हैविंग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जो जीन्स में भी आता है, अगर उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में है तो 2 to 6 टाइम ग्रेटर चांस है कि उस इंडिविजुअल को वो चीज़ हो। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू, अब सिंड्रोम है ताइजिन कोफुशु, ठीक है, जापानीज़ और कोरियन में ही है, तो ये करेक्टराइज सोशल एवेल्युएटिंग कंसर्न्स के साथ फुलफिलिंग क्राइटेरिया फॉर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे दे आर एसोसिएटेड विद द फियर दैट द इंडिविजुअल मेक्स अदर पीपल अनकम्फर्टेबल, सच एज माई गेज अपसेट पीपल सो दे लुक अवे एंड अवॉइड मी, कि मैं इस तरह से हरकत करूँ कि लोग मुझसे तंग हो और वो मेरी तरफ देखें ही ना और वो दूसरी तरफ मुड़ जाएं। एक फियर दैट is at times experienced with delusional intensity. These symptoms may also be found in non-Asian settings. Other presentations of Taigen Kofushuu may fulfill criteria for body dysmorphic disorder or delusional disorder. Immigrant status is associated with significantly low rates of anxiety disorder, social anxiety disorder in both Latino and non-Latino white groups. Prevalence rate of social anxiety disorder may not be in line with the self-reported social anxiety levels in same culture. That is, societies with strong collectivistic orientation may report high level of social anxiety but low prevalence of social anxiety disorder. अब सिंपल वर्ड्स में इस पूरे पैराग्राफ को मैं बताऊं, एक जो डिसऑर्डर है जो जापानीज़ और कोरियन में उसको ताइजिन कोफुशु बोलते हैं। अब उसके सिम्टम्स किसी वक्त जो है वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को फुलफिल कर रहे होते हैं, किसी वक्त वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक जब ये इमिग्रेंट्स की बात आ जाती है, अब वहाँ से कोई इमिग्रेंट आया हुआ है तो कल्चर टू कल्चर डाइवर्सिटी है, हर एक कल्चर में एक चीज़ को अलग से लिया जाता है। अब जिस तरह से कुछ सोसाइटीज़ में यानी कलेक्टिविस्टिक कल्चर, यानी पाकिस्तान, इंडिया और ये साउथ एशिया, हमारा यहाँ पे साउथ एशिया में बेसिकली ये कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स हैं। कलेक्टिविस्टिक्स में सारे इकट्ठे रहते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स होते हैं। वहाँ पे अब बच्चा 18 साल का होगा, उसने खुद कमाना भी, अपनी तालीम का खर्चा भी उठाना है, अकेले भी रह सकता है चाहे तो, ठीक। लेकिन कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में ये होता है कि सारे इकट्ठे रहते हैं। हमारे यहाँ जी दादा परदादा भी अगर ज़िंदा है तो सारे मिल के एक ही जगह रह रहे हैं। अब कुछ होता है कि भाई बच्चों को ब्याह दिए तो वो अलग अलग करते हैं। लेकिन जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स होते हैं, यहाँ पे सोशल एंग्जाइटी बहुत है लेकिन सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की प्रेवलेंस कम है। एंग्जाइटी बहुत होती है लेकिन एंग्जाइटी को ओवरकम कर दिया जाता है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर की यहाँ पर प्रेवलेंस कम है। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की तरफ अगर हम आते हैं, जो फीमेल्स विथ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर रिपोर्ट अ ग्रेटर नंबर ऑफ सोशल फियर्स एंड कोमॉर्बिड डिप्रेसिव bipolar and anxiety disorder, whereas males are more likely to fear dating, have oppositional
defiant disorder or conduct disorder and use alcohol and illicit drugs to reveal symptoms of the disorder. अब फीमेल्स में ज़्यादा है सोशल फियर और कोमॉर्बिड डिप्रेसिव बाइपोलर एग्जाइटी डिसऑर्डर, जबकि मेल में फियर ऑफ डेटिंग जब है, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर है और कंडक्ट डिसऑर्डर जो है उसके साथ है। इसके साथ वो अल्कोहल यूज़ करते हैं, ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो जो डिसऑर्डर है उसके सिम्टम्स को ओवरकम किया जा सके। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर जो एसोसिएटेड है एलिवेटेड रेट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट and with decreased well-being, employment, workplace productivity, socio-economic status and quality of life। अब जो इंडिविजुअल है वो सिंगल भी रहेगा, वो अनमैरिड रहेगा, डाइवोर्स होगा या फिर या उसके बच्चे ही नहीं होंगे। पर्टिकुलरली जो मैन है, इन ओल्डर एडल्ट तो वो इम्पेयरमेंट होंगे केयर गिविंग ड्यूटीज़ के हवाले से, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ के हवाले से। स्कूल ड्रॉप आउट ज़्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ लो हो जाएगी क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा है इंडिविजुअल्स के साथ। ठीक है, अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नॉर्मेटिव शाइनेस सबसे पहले आती है। नॉर्मेटिव शाइनेस जो होती है कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट होती है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो कि शाय हो, लेकिन जैसे ही कुछ थोड़े अरसे में जब वो एक जगह पे घुल मिल जाए तो उसकी शाइनेस कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर में शाइनेस नहीं आती, यहाँ पे एग्जाइटी सिम्टम्स बाकायदा आ जाते हैं। अगोराफोबिया में यहाँ पे इंडिविजुअल जिन्हें अगोराफोबिया हो फियर करते हैं, अवॉइड करते हैं सोशल सिचुएशन को। ठीक है, जिस तरह गोइंग टू अ मूवी। ठीक है, बिकॉज escape might be difficult और help may not be available in the event of incapacitation और पैनिक लाइक सिम्टम। अब उनको ये होता है कि वो इतने सारे लोगों में कुछ हो गया तो वहाँ से निकलेंगे कैसे, तो उनके वहाँ पे सिचुएशन अगोराफोबिया की और आती है, वो फियर ऑफ प्लेसेस, फियर ऑफ क्राउड आ जाता है। यहाँ पे क्या है, क्राउड के सामने वो बोल नहीं सकते, क्राउड के सामने वो खड़े नहीं हो सकते, अनफेमिलियर लोगों से मिल नहीं सकते। यहाँ पे फियर ऑफ एस्केप नहीं है सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर में। पैनिक डिसऑर्डर में इंडिविजुअल जिन्हें सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर है वो पैनिक अटैक्स भी उनको हो सकते हैं, बट कंसर्न इज़ अबाउट फियर ऑफ नेगेटिव एवोल्यूशन। यहाँ पे सारा कंसर्न क्या है, उनकी नेगेटिव एवोल्यूशन की, जबकि पैनिक डिसऑर्डर वो कंसर्न करता है पैनिक अटैक एज देमसेल्व्स। जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर में सोशल वरीज जो है वो कॉमन होती है जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर में, लेकिन फोकस जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा नेचर ऑफ ऑन गोइंग रिलेशनशिप rather than the fear of नेगेटिव एवेल्युएशन। जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर में वो सब जनरली सब चीज़ों के बारे में एग्जाइटी होती है, लेकिन सिर्फ उनको नेगेटिव एवेल्युएशन का उतना खौफ नहीं होता। सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर, अब सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर में मेजर ये अटैचमेंट फिगर से मैं दूर हो जाऊँगा। ठीक है, मेजर अटैचमेंट फिगर से, जबकि सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर में मेजर डिफरेंस यही है कि इसको नेगेटिवली एवेल्युएट किया जाएगा चाहे कुछ भी हो। स्पेसिफिक फोबियाज में इंडिविजुअल जिन्हें स्पेसिफिक फोबिया होगा मे फियर एम्बैरसमेंट और ह्यूमिलेशन। ठीक है, एम्बैरसमेंट अबाउट फेंटिंग दे हैव व्हेन दे हैव टू देयर ब्लड ड्रॉन, बट डू नॉट जनरली फियर नेगेटिव evaluation in other social situations। selective mutism, अब इंडिविजुअल जिन्हें selective mutism होता है वो स्पीक नहीं कर पाते। ठीक है, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्यूएशन, लेकिन उनको बट डू नॉट फियर नेगेटिव एवोल्यूशन इन सोशल सिचुएशन। अब सोशल सिचुएशन में नहीं है, लेकिन उनको यही है कि मैं जहाँ कहीं बोलूँगा मुझे नेगेटिवली एवेल्यूएट किया जाएगा, इसलिए वो नहीं बोलते। लेकिन सोशल सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इंडिविजुअल जिन्हें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है मे बी कंसर्न्ड अबाउट नेगेटिवली एवेल्यूएशन बाय अदर्स बिकॉज दे फील दे आर बैड नॉट वॉर्थी ऑफ बीइंग लाइक। इन कंट्रास्ट जो सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर है यहाँ पे वरी होती है नेगेटिव एवोल्यूशन की, क्योंकि सोशल बिहेवियर या फिजिकल सिम्टम की वजह से। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, अब इंडिविजुअल जिन्हें बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होते हैं वो प्री ऑक्युपाइड होते हैं एक या एक से ज़्यादा परसीव डिफेक्ट्स या फ्लॉज जो उनकी अपनी बॉडी में होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में होते हैं, या तो उनको शो हो रहे होते हैं या वो स्लाइटली शो हो रहे होते हैं या होते ही नहीं है, वो सिर्फ उनके ख्वाब ख्याल में ही होते हैं। ठीक है, अब उनको सिर्फ उन्हीं की वजह से नेगेटिव एवेल्युएशन की होता है। लेकिन अगर इफ देयर सोशल फियर अवॉइडेंस आर कॉज्ड बाय देयर बिलीव्स
their appearance as separate diagnosis of social anxiety disorder is not warranted. अगर उनके beliefs की वजह से उनको anxiety symptoms है तो उनको हम लोग ये वारंट नहीं करेंगे, उनको डायग्नोसिस सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर का नहीं देंगे. डिल्यूजनल डिसऑर्डर, अब इंडिविजुअल जिसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर है मे हैव नॉन बिजार डिल्यूजन या हेलुसिनेशन जो कि रिलेटेड होगी डिल्यूजनल थीम के साथ. उनका फोकस होगा कि उनको दूसरे रिजेक्ट कर देंगे या ऑफेंड कर देंगे. नेगेटिव एवेल्यूएशन को उनको उतना खास कोई भी खौफ नहीं होगा, लेकिन उनको ये होगा कि मुझे रिजेक्ट किया जाएगा. वो सिर्फ उनके अपने दिमाग की गेम होगी. सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होगा, उसमें होता है कि भाई मुझे दूसरे नेगेटिवली एवेल्यूएट करेंगे. ठीक है, उन्हें गुड इनसाइड होता है अपने बिलीव्स के बारे में, प्रोपोर्शन उनको पता होता है कि कितना एक्चुअल थ्रेट है, लेकिन फिर भी उनको नेगेटिव एवेल्यूएशन का खौफ होता है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सोशल एग्जाइटी एंड सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट्स और hallmark of autism spectrum disorder. ठीक है, individuals with social anxiety disorder typically have adequate age appropriate social relationships and social communication capacity, although they may appear to have impairment in these area when first interacting with unfamiliar peers or adult. अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इस इंडिविजुअल को, अब फ्रीक्वेंट ऑनसेट जो है उनका चाइल्डहुड होता है, परसिस्टेंट होते हैं अडल्टहुड तक. ठीक है, सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर रिजेंबल कर सकता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ. जो मोस्ट अपरेंट ओवरलैप है वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ है. इंडिविजुअल जैसे अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा वो ब्रॉडर अवॉइडेंस पैटर्न शो करेगा. ठीक है, सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ. नॉनदलेस जो सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर है वो टिपिकली मोर कोमॉर्बिड है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ एज कम्पेयर टू अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो मोर कोमॉर्बिड है सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ. अदर मेंटल डिसऑर्डर सोशल फियर एंड डिस्कम्फर्ट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी हो सकते हैं, या जितने भी साइकोटिक सिम्टम्स के साथ होते हैं वो उनके साथ प्रेजेंट हो सकते हैं. इन इंडिविजुअल्स विद ईटिंग डिसऑर्डर जो इम्पॉर्टेंट determine the fear of negative evaluation about eating disorder symptoms और behavior. अब जो वो एक स्पेसिफिक रीज़न होगा जब वो दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ कोमॉर्बिड कर जाएगा या दूसरे डिसऑर्डर्स की वजह से उसको एग्जाइटी हो रही होगी. अदर मेडिकल कंडीशन, जो मेडिकल कंडीशन है वो प्रोसीड कर सकती है सिम्टम्स दैट मे बी एम्बैरेसिंग, जैसा पार्किंसन डिजीज़ हो गई है. और जो फियर एंड नेगेटिव एवोल्यूशन ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन जो है वो एक्सेसिव है. डायग्नोसिस ऑफ सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर शुड बी कंसिडर. ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, रिफ्यूजल टू स्पीक ड्यू टू ऑपोजिशन टू अथॉरिटी फिगर्स शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फेलियर टू स्पीक ड्यू टू फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्यूएशन. यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई वो किस वजह से दूसरों के साथ नहीं बोल रहा, आया उसका कोई इख्तलाफ है या उसको वो एवं नहीं बोल रहा. कोमॉर्बिडिटी, अब सोशल एग्जाइटी जो है वो ऑफन कोमॉर्बिड होती है दूसरे एग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ, जिन्हें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होते हैं. जो ऑनसेट होता है सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर का वो जनरली प्रोसीड करता है टू द अदर डिसऑर्डर एक्सेप्ट स्पेसिफिक फोबिया और सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर. जो क्रॉनिक सोशल आइसोलेशन होती है कोर्स ऑफ सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर वो रिजल्ट करती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ. जो कोमॉर्बिडिटी डिप्रेशन के साथ जो इसकी हायर है एडल्ट्स में. सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ भी इसकी जो है वो करती है. अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ भी कोमॉर्बिड है. मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्जाइटी डिसऑर्डर बट नॉट social anxiety disorder performance only is often comorbid with avoidant personality disorder. In children, comorbidities with high functioning autism and selective mutism are common.